और फिर हमें है ना दूसरी सुबह का सीन दिखाया जाता है, यानी कि सुबह के शायद 5 बजे होंगे या फिर 4 बजे होंगे, उस समय का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें है ना बाहर से बिल्डिंग को देखते हैं जो कि एकदम सुनसान लग रही होती है। और वहाँ पे कुछ एक अपार्टमेंट के अंदर है ना जो कि लाइट चल रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, ये लंच होता है। और वो ना अपने वार्डरोब के सामने खड़ा हुआ होता है और वो भी शर्टलेस होता है। और हम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लंच अचानक से इतना लंबा कैसे हो गया, मतलब कि कल तक तो भाई ये छोटा सा लड़का था और आज ये इतना बड़ा कैसे हो गया, लेकिन ये तो हमें आगे पता चलेगा। तो जो लंच होता है ना वो अपने वार्डरोब के सामने अपने सभी कपड़ों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये कपड़े सारे मुझे फिट आ रहे हैं, मतलब कि ये इनमें से कोई भी कपड़ा अब मुझे नहीं आ रहा है, ये सारे अब फिट आ रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने अपने पीछे मतलब कि अपने इस नए रूप में वही चमकदार और भड़कीले कपड़े क्यों खरीदे थे, मतलब कि मैं ऐसे कपड़े क्यों खरीदता था, वो भी इतने ज़्यादा चमकदार और भड़कीले। और वो ना ऐसा सोचते हुए वार्डरोब की तरफ देख रहा होता है और फिर अपने हाथों में देख रहा होता है। और हाँ, तभी हमें एक उसका विशाल वृक्ष भी दिखाया जाता है, यानी कि उसकी जो पावर होती है ना सिस्टम की, वो दिखाया जाता है। और तभी जो लंच होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मुझे विकासवादी वृक्ष देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, मतलब कि वो सिस्टम से गिरा होता है कि मुझे विकासवादी यानी कि मेरी पावर को बढ़ाने वाली ताकत देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और इसके कारण मैं अब लंबा भी हो चुका हूँ और मेरा शरीर भी बढ़ चुका है। और हमें दिखाया भी जा रहा होता है कि जो लंच होता है ना उसकी एक बहुत मस्त सी बॉडी बन चुकी होती है, मतलब कि वो हट्टा कट्टा एक नौजवान युवान बन चुका होता है। और जो लंच होता है ना वो आगे सोचता है कि और इसके साथ ही मुझे नई अजीत शक्तियों का इस्तेमाल करने का भी मौका भी मिला। और वो ना ऐसे सोच रहा होता है और देख रहा होता है, तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खटखट होता है। और जो लैला होती है वो आवाज़ देती है लंच लंच। तभी जो लंच होता है ना वो दरवाजे की तरफ देखता है और फिर दरवाजे के पास जाता है और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है। तभी जो लैला होती है ना वो अपने साथ एक जोड़ी कपड़े लाई होती है जो कि उनके पिताजी के होते हैं। और जो लैला होती है ना वो लंच को वो कपड़े देते हुए कहती है कि लंच ये लो, ये पिताजी का है। और वो ना ऐसा कहती है कि ये तुम्हें आ जाएंगे और तुम्हें फिट होंगे। और वो ना ऐसा कहती है, तभी जो लंच होता है वो उन कपड़ों को ले लेता है और लैला से कहता है कि लैला तुम्हारा शुक्रिया, मतलब कि तुम्हारा धन्यवाद। और ऐसा कहने के बाद जो लंच होता है ना वो फिर उन कपड़ों को लेने के बाद दरवाजे को बंद करता है और लैला दरवाजे के उस तरफ होती है। और जो लंच होता है ना वो उन कपड़ों को पहन रहा होता है। वो ना सबसे पहले शर्ट पहनता है, पैंट पहनता है और फिर अपने बालों को बांध रहा होता है, मतलब कि वो ना पूरी तरह से तैयार होता है। तभी हम है ना लैला को देखते हैं जो कि दरवाजे के उस पार से ही लंच को आवाज़ देते हुए उससे बातें कर रही होती है। और वो लंच से कहती है कि यहाँ सब तरफ अराजकता फैली हुई है, मतलब कि यहाँ सब तरफ कितना बुरा हो रहा है और कितनी सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन फिर भी क्यों मुझे माँ बाबा की चिंता हो रही है, मतलब कि मुझे ना उनके लिए थोड़ी सी फिक्र हो रही होंगे, क्या वो ठीक ठाक होंगे ना, सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा ना। और वो ना ऐसा कहते हुए थोड़ी दुखी भी दिखाई दे रही होती है। और तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कि लैला की ये बात सुनने के बाद हल्का सा रुक जाता है और वो याद कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि जब मैं 10 साल का था तब से मैंने अपने माता-पिता को नहीं देखा है। और हमें वो वाला सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे जो लंच होता है वो 10 साल का होता है और लैला भी छोटी सी ही होती है। और उनके माता-पिता जैसे उन्हें छोड़ के दूर जा रहे होते हैं काम के लिए और वो ना बहुत ही दूर जा चुके होते हैं। और फिर जो लंच होता है वो आगे कहता है कि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा जबकि मैं 10 साल का था, उसके बाद से वो सिर्फ हमें हर साल पैसे भेजते रहते, मतलब कि हर महीने और हर साल को पैसे भेजते रहते थे। इसके अलावा मैंने उनसे कभी नहीं मिला था, लेकिन जब से ज़ॉम्बी प्रकोप शुरू हुआ था तो मैंने उन्हें अपने पिछले जीवन में 10 साल तक ढूंढता रहा। मैं जैसे दीवार से सर पटक रहा था, मैंने पास हार मानने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था, मतलब कि मैंने बहुत ही ढूंढा लेकिन मुझे वो मिले ही नहीं। और अंत में मुझे हार माननी ही पड़ी, मतलब कि मेरे पास हार मानने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। और फिर हम है ना लैला को दिखाया जाता है और तभी जो लैला होती है ना वो दरवाजे को खोलने का आवाज़ सुनती है और वो उस तरफ देखती है। तभी हम देखते हैं कि जो लंच होता है ना उसने है ना अपने पापा के कपड़े पहन लिए होते हैं और वो कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर आ रहा होता है। और वो लैला से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सक्षम हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ और तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। और अभी हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि हम दोनों सुरक्षित रहे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लैला को देखते हैं जो कि लंच से कुछ कहने जाती है लेकिन वो रुक जाती है और वो समझ जाती है कि हाँ उसका भाई उसकी और उसकी तो रक्षा कर ही सकता है। इसलिए जो लैला होता है वो फिर लंच की तरफ देखती है और लंच से पूछती है कि लंच, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इतने रातों रात लंबे कैसे हो गए, मतलब कि तुम रातों रात इतने ज़्यादा बड़े कैसे हो गए। और वो ना ऐसा पूछती है। तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कि लैला की ये बात सुनने के बाद ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है कि शायद ऐसा है कि मेरी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब कि मैं जल्दी से बढ़ रहा हूँ। और वो ना ऐसा कहता है और अपने मन में सोचता है कि मैं विशाल वृक्ष के बारे में और अपने पुनर्जन्म के बारे में लैला को अभी नहीं बता सकता, मैं उस बारे में बाद में बताऊंगा। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। और तभी हम है ना लैला को देखते हैं जो कि लंच का ये जवाब सुनने के बाद उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा घूरते हुए देख रही होती है और उससे कहती है कि लंच, तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर
विश्वास करती हूँ, मतलब कि मुझे तुम्हारी इस बात पे यकीन है। और वो ना ऐसा कहते हुए शक की भरी नज़रों के साथ है ना लंच की तरफ ही देख रही होती है। और तभी हम है ना लंच को देखते हैं, और जो लंच होता है ना वो तभी लैला के सामने ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ हाँ खैर मैं बाहर जा रहा हूँ, मतलब कि मैं इन बातों का जवाब बाद में दूंगा, हाँ, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम लैला को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद लंच से कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बाहर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, तुम बाहर नहीं जाओगे। और वो ना ऐसा कहती है। तभी हम है ना लंच को देखते हैं, जो कि लैला की बात सुनने के बाद उससे कुछ कहने जाता है कि मैं तो बस, और वो कहता नहीं, मतलब कि वो कैसे बताए कि वो क्या करने के लिए बाहर जा रहा है। और तभी हम है ना लैला को देखते हैं, जो कि तभी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई दिखाई दे रही होती है। और जो लैला होती है ना वो तभी लंच से कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई हूँ, मैं इस दुनिया को नहीं जानती हूँ, मतलब कि यहाँ क्या खतरा है और क्या चल रहा है, मैं इस दुनिया को नहीं पहचानती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम्हारी गति को धीमा कर दूंगी, यानी कि तुम्हारी जो भागने की स्पीड होगी या फिर बचने की स्पीड होगी उसे मैं धीमा कर दूंगी। तुम एकमात्र मेरा परिवार हो जो कि मेरे पास बचा हुआ है। और ऐसा कहते हुए वो ना अपने कपड़ों को भींच रही होती है, मतलब कि उसे ना बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है, अगर लंच उसे छोड़ के चला गया या फिर उसे कुछ हो गया तो लैला का क्या होगा। और लैला काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। और तभी हम है ना लंच को देखते हैं, जो कि लैला की इन भावनाओं को अच्छे से समझ पा रहा होता है। इसलिए जो लंच होता है वो फिर लैला के पास घुटनों के बल बैठता है और उसे कहता है आई एम सॉरी लैला, मतलब कि मुझे माफ़ कर देना लैला, मेरा इरादा तुम्हें घबराने का यानी कि तुम्हें डराने का नहीं था। और मैं तो बस यहाँ पे जो इमारत के ऊपर यानी कि जो इस बिल्डिंग के ऊपर जितनी लाशें हैं ना उन्हें ठिकाने लगाने जा रहा हूँ, ताकि यहाँ पे और कोई खतरा ना आए, मतलब कि हम खतरे से सुरक्षित रहे, इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को ठिकाने लगाने जा रहा था, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था लैला। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना लैला को समझा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। तभी जो लैला होती है वो कहती है बट, लेकिन, मतलब कि वो कुछ कहने चाहती है, लेकिन तभी हम है ना लंच को देखते हैं, जो कि लैला की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि तुम नहीं चाहती है ना लैला के मिसेस एलियट वाली जो घटना हुई थी वो फिर से दोहराई जाए, अगर कोई बच गया हो तो। और वो ना ऐसा कहता है कि अगर कोई बच गया होगा तो हमें जो भी हो यानी कि जितनी भी हो उतनी सहायता प्राप्त करनी चाहिए, है ना। और वो ना ऐसा कहते हुए लैला की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम है ना लैला को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद एकदम चुप होती है कि हाँ लंच कह तो सही रहा है, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाती। फिर जो लैला होते हैं ना वो अपने सर से अपना रबर बैंड निकालती है और उसे लंच को देते हुए कहती है कि तो वादा करो कि तुम दोपहर से पहले वापस आ जाओगे। और तभी हम है ना लंच को देखते हैं, जो कि उस रबर बैंड को अपने हाथों में ले लेता है और लैला की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि मैं दोपहर से पहले ज़रूर वापस आ जाऊंगा। और मुझ पे भरोसा करने के लिए तुम्हारा थैंक यू लैला, मतलब कि तुम्हारा शुक्रिया मुझ पे भरोसा करने के लिए। और वो ना ऐसा कहने के बाद जो लंच था वो खड़ा होकर बाहर की तरफ जाने लगता है और लैला के रबर बैंड को अपने हाथ में बांध देता है। तभी हम है ना लैला को देखते हैं, जो कि लंच से कहती है कि लंच सावधान रहना, मतलब कि अपना ख्याल रखना और सावधान रहना। तभी हम है ना लंच को देखते हैं, जो कि लैला की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि तुम दोपहर को जब जाग जाओ यानी कि सो के उठोगी तब मैं तुम्हारे सामने होऊंगा, मैं तुम्हारे जाग जाने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। और ऐसा कहने के बाद जो लंच होता है ना वो दरवाजे से बाहर की ओर चला जाता है। और फिर हमें ना लैला को देखते हैं, जो कि उस बंद दरवाजे की तरफ ही देख रही होती है और कहती है लंच, मतलब कि उसे अपने भाई की फिक्र हो रही होती है और वो अपने मन में यही प्रे करती है कि उसके भाई को कुछ ना हो। और वो ना उस दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं। और हम फिर बाहर लंच को देखते हैं, जो कि है ना अपने मन में ही कहता है कि लैला अपना ख्याल रखना, तुम घर पे ही रहना और सुरक्षित रहना। और ऐसा कहने के बाद जो लंच होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रिपी भी लग रहा होता है, मतलब कि वो लड़ाई करने के लिए जैसे तैयार होता है, उसके हाथ में एक खंजर भी होता है। और फिर जो लंच होता है ना वो भी सीरियस होता है और वो ना उस खून की तरफ यानी कि जहाँ पे मिसेस एलियट की बॉडी पड़ी थी ना उस तरफ देख रहा होता है और वहाँ पे बस कुछ खून के धब्बे होते हैं। और फिर जो लंच होता है वो उस खून के धब्बों को देखता है और वो खून जो होता है ना वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो जो लंच होता है ना वो धीरे धीरे करके सीढ़ियों के पास आता है और वो देखता है कि हाँ ये सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहा है। फिर जो लंच होता है वो लिफ्ट की तरफ देखता है और वहाँ पे एक वेंटिलेटर खड़ा है ना पड़ा हुआ होता है और वो लिफ्ट खुली होती है, वहाँ से हल्की सी रोशनी तो आ रही होती है, लेकिन लंच लिफ्ट को नहीं छोड़ता, वो है ना वही उसी सीढ़ियों से जाता है जहाँ पे है ना ब्लड लगा होता है। और जो लंच होता है वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है और वो बड़ी सावधानी के साथ नीचे उतर रहा होता है और वो आजू बाजू भी देख रहा होता है। और तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, तो जो लंच होता है वो वहीं पे रुकता है और वो अपने सामने की ओर देखता है कि वहाँ पे क्या है। और तभी जो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई एक ज़ॉम्बी होता है, जो कि करते हुए अपने सामने जो बॉडी होती है ना उसका मांस निकाल निकाल के खा रहा होता है। और वहाँ पे है ना जो बॉडी होती है ना उसने शायद उसी ने मारा हो या फिर उसे वहीं पे मिली हो, ऐसे वो ज़ॉम्बी उस बॉडी को खा रहा होता है, खाए जा रहा होता है। तभी है ना उस ज़ॉम्बी को भी कुछ एहसास होता है कि हाँ यहाँ पे क्या आया है और वो ना पीछे पलट के देखता है तो वो तो उसे ना सामने लंच नजर आता है और वो जिंदा होता है। इसलिए जो ज़ॉम्बी होता है यानी कि ये जो ज़ॉम्बी होता है वो अपना मुँह को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर लेता है और लाल टपकाते हुए कहता है कि हाँ ताज़ा मांस, ताज़ा मांस। और ऐसा कहते हुए वो जो ज़ॉम्बी होता है ना वो फिर है ना लंच की तरफ बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए और वो ना उसके ऊपर मारने वाला होता है। तभी हम है ना लंच
को देखते हैं, जो कि ये देखने के बाद एकदम अटैक मोड में तैयार हो चुका होता है अपनी रक्षा करने के लिए और उस ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए। और जो लंच होता है ना, वो उस ज़ॉम्बी को मारते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं सचमुच 2 गुना ताकतवर हो गया हुआ, यानी कि सिस्टम मेरे पास आ गया हो और मैं अगर सचमुच 2 गुना ताकतवर हो गया हूँ, तो मैं इस ज़ॉम्बी को एक ही बार में ख़त्म कर सकता हूँ। और ऐसा सोचने के बाद जो लंच होता है ना, वो उस ज़ॉम्बी के ऊपर अपना तेज़ हमला करता है और जो ज़ॉम्बी होता है ना, उसके ऊपर वो तेज़ हमला जाके लगता भी है और वो ज़ॉम्बी ज़ोर से चिल्लाता है आहा! और वो ज़ॉम्बी वहीं पे ख़त्म हो जाता है और उसकी जो खून के छींटे होते हैं ना, वो कुछ लंच के मुँह के ऊपर यानी कि उसके चेहरे के ऊपर भी गिरते हैं। और जो लंच होता है, वो काफ़ी गुस्से से उस ज़ॉम्बी की तरफ देख रहा होता है। और फिर जो लंच होता है, उसके सामने एक सिस्टम फिर से अपेयर होता है और वो कहता है कि आपने एक दूसरे नंबर के ज़ॉम्बी को मारा है, इसलिए आपको विकास पॉइंट मिलते हैं, आपको 1 पॉइंट मिलता है। तो क्या आप इससे लेवल अप करना चाहते हैं? क्या आप अपने लेवल अप बढ़ाना चाहेंगे? और वो ना ऐसा कहता है। तभी जो लंच होता है ना, वो उस सिस्टम को ध्यान से पढ़ता है और वो ये बता देता है। इससे वजह से उसकी जो ताकत लेवल होती है ना, वो 2 से 3 हो जाती है, मतलब कि वो 1 पॉइंट मतलब कि 1% बढ़ जाती है। और फिर हमें दूसरी ताकतों के बारे में भी दिखाया जाता है कि वो किस चीज़ में लेवल अप कर सकता है। वो आत्मा में और बाकी सारी चीज़ों में भी, यानी कि उसकी स्पिरिचुअल पावर और वैसे अंदरूनी ताकत और अपनी बॉडी ताकत और उस पे ना वो लेवल अप कर सकता है, जिसमें कि उसे अलग अलग पॉइंट चाहिए। जैसे कि अगर उसे अपनी ताकत बढ़ानी है तो उसे 6 पॉइंट चाहिए हो गया। अगर वो अपना दिमाग की मतलब कि वो दूसरी ताकत बढ़ाना चाहता है, उसे 3 चाहिए। और अगर वो उसे और एक वो जिसमें 2 चाहिए। और आत्मा की ताकत होती है जिसमें कि उसे 10 पॉइंट चाहिए, यानी कि 10 पॉइंट हो तो वो उसमें भी लेवल अप कर सकता है। और जो लंच होता है, उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अब अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बस 6 पॉइंट और चाहिए, जिससे मैं अपने लेवल अप कर सकता हूँ, उससे मतलब कि 1 पॉइंट आगे बढ़ सकता हूँ। और मुझे जो अपनी आत्मा ताकत है, यानी कि आत्मा स्पिरिचुअल ताकत बनानी है, तो उसके लिए मुझे 10 पॉइंट चाहिए। मतलब कि अगर मेरे पास 10 पॉइंट हो गए तो मैं उस पर भी लेवल 2 पे पहुँच सकता हूँ। और वो ना ऐसा सोचते हुए उस तरफ देख रहा होता है और आगे अपने मन में सोचता है कि जो आत्मा ताकत होती है, यानी कि अंदरूनी शक्ति, वो अगर वो किसी के पास हो तो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इस शक्ति को जागरूक कर पाते हैं, और जो इन शक्तियों को जागरूक कर पाते हैं और महारत हासिल कर लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उनका मुकाबला किसी से भी नहीं हो सकता। मतलब कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और वो ना ऐसा सोचते हुए उसे सिस्टम की तरफ देख रहा होता है और उसे वो सोच लेता है कि उसे क्या करना है। उसे अपनी शक्ति को भी बढ़ाना है, लेकिन वो सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, यानी कि अपनी ताकत को बढ़ाएगा, फिर आत्मा शक्ति को बढ़ाएगा और फिर उन बाकी 2 चीज़ों को भी बढ़ाएगा जो कि उसमें लिखी होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ। तो जो लंच होता है ना, वो ये सोच लेता है कि उसे क्या करना है। उसे बस अपनी पावर को बढ़ाना है और उसे कैसे भी करके बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होना है। उसे 10 पॉइंट चाहिए और उसे ना अभी से बहुत सारे पॉइंट चाहिए, जिससे कि वो अपना लेवल अप कर सकता है। इसलिए जो लंच होता है, वो जाते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मुझे अब जितने हो सके उतने ज़ॉम्बी को ख़त्म करना होगा और लेवल पॉइंट को कमाना होगा। और वो ना ऐसा सोचते हुए चलते हुए जा रहा होता है और फिर वो ना एक दूसरे यानी नीचे के अपार्टमेंट की तरफ आ जाता है और वो देखता है कि एक जो कमरा है ना, उसका दरवाज़ा खुला है, यानी कि एक अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला है। तो जो लंच होता है, वो उस दरवाजे के पास जाता है और सबसे पहले ना वो साइड में खड़ा होकर है ना अपने डेगर को, यानी अपने चाकू से देखता है और उस चाकू की परछाई के अंदर देखता है कि अंदर कोई ज़ॉम्बी या फिर कोई है ना, मतलब कि अगर ज़ॉम्बी हुआ तो पीछे से कैसे अटैक कर सकता है। इसलिए जो लंच ना वो सावधानी बरत रहा होता है। और वो जब चाकू में देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे है ना सिर्फ एक वो अपार्टमेंट उथला पुथला होता है, मतलब कि वो बिखरा हुआ होता है और जैसे वहाँ पे किसी ने संघर्ष किया हो, यानी कि जैसे किसी की फाइट हुई हो और कोई संघर्ष करा हो, ऐसे निशान साफ नजर आ रहे होते हैं। और फिर जो लंच होता है, वो उस दरवाजे के अंदर आता है और वो है ना उस अपार्टमेंट को ध्यान से देखने लगता है। और वो जब सभी चीज़ों को बिखरा हुआ देखता है, तभी उसकी नज़र एक बेल के ऊपर जाती है और जब वो उसे देखता है तो वो थोड़ा सा हैरान होता है और सोचता है कि क्या यहाँ पे ज़ॉम्बी है, और उससे नशा लग रहा होता है और वो खून के धब्बों को देखता है जो कि बाथरूम की तरफ जा रहे होते हैं। इसलिए जो लंच होता है, वो कहता है कि क्या ये बाथरूम के अंदर हो सकता है। इसलिए जो लंच होता है, वो धीरे धीरे करके बाथरूम के पास जाता है और वो ना बाथरूम के है ना दीवार से चिपका होता है और वो धीरे से झाँक के देखता है कि बाथरूम के अंदर क्या है, मतलब कि कहीं वहाँ पे ज़ॉम्बी तो नहीं छुपा हुए ना। इसलिए जो लंच होता है, वो बाथरूम के दरवाजे से हल्का सा झाँकता है और जैसे वो देखता है, वो थोड़ा सा शॉक होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि है ना शायद मरी पड़ी हुई होती है और वो बाथटब के अंदर बैठी हुई होती है। और तभी हम है ना लंच को देखते हैं, जो कि उसे देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि उसका रंग भी नहीं बदला है और उसकी त्वचा भी सामान्य लग रही है। शायद ये ज़ॉम्बी नहीं है, मतलब कि ये कोई सामान्य इंसान की बॉडी है, ये ज़ॉम्बी नहीं है। और वो ना ऐसा सोचता हो, उस तरफ देख रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता। और हमें दिखाया जाता है कि जो लंच की तरफ होता है ना, वो एक खतरा बढ़ रहा होता है, मतलब कि एक ज़ॉम्बी जो कि चुपके चुपके धीरे धीरे बिना आवाज़ किए है ना लंच के पीछे की तरफ ही आ रहा होता है। और वो कहता है हाँ, एक ताज़ा बॉडी मास
पास और वो ना ऐसा कहता है, लेकिन जो लंच होता है उसे ना कुछ प्रेजेंस महसूस हो जाती है, जैसे कि कोई प्रेजेंस है कि उसके पीछे कोई है और उसे पता ही है कि ये ज़ॉम्बी ही हो सकता है। इसलिए जो लंच होता है ना वो समझ जाता है और हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अपना बड़ा सा मुँह फाड़ के है ना लंच की तरफ ही बढ़ता है, उसे बाइट करने के लिए, यानी कि उसे काटने के लिए और उसका मांस खाने के लिए। तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कि जल्दी से अपने डैगर को, यानी कि अपने चाकू का उस तरफ हमला करता है, जो चाकू जाके उसके उस ज़ॉम्बी के मुंह में लगता है और फिर जो लंच होता है वो दूसरा हमला करता है और उसके पेट में मारता है और जो लंच होता है वो 2-3 हमले करता है, जिस वजह से वो जो ज़ॉम्बी होता है वो वहीं पे मर जाता है। और फिर लंच के सामने फिर से एक सिस्टम अपेयर होता है और वो कहता है कि मुबारक हो आपको, आपने एक साय में छुप के हमला करने वाले ज़ॉम्बी को मारा है, यानी कि उसे किल किया है, इसलिए आपको एक एबिलिटी पॉइंट मिलता है, मतलब कि आपको एक पॉइंट मिलता है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कि अपने चेहरे से पसीने को पोंछते हुए उस ज़ॉम्बी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि उफ, वो ज़ॉम्बी कितना करीब था, मुझे पता कैसे नहीं चला कि वो मेरे इतने करीब आ गया और वो मुझ पे हमला करने ही वाला था। और ऐसा सोचते हुए जो लंच होता है वो उस ज़ॉम्बी की तरफ देख रहा होता है और आगे अपने मन में कहता है कि मुझे सिर्फ इसलिए अपनी सतर्कता नहीं छोड़नी चाहिए कि मेरे पास इवोल्यूशन पॉइंट है या मेरे पास सिस्टम है, मुझे ना अपनी सतर्कता बनाए रखनी चाहिए, मतलब कि जो ज़ॉम्बी है वो कहीं पे से भी अटैक कर सकते हैं। आज तो मैं बाल बाल बच गया, लेकिन मुझे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और मुझे इवोल्यूशन पॉइंट को सतर्कता के लिए भी बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब कि सतर्कता का लेवल भी बढ़ाने की ज़रूरत है और मुझे सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ऐसा सोचने के बाद जो लंच होता है वो वहाँ से उस कमरे से बाहर आ जाता है और वो ना दूसरे फ्लोर की तरफ जाने लगता है, यानी कि दूसरी तरफ जाने लगता है और वो जाते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मेरे पास तो ज़्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी करना होगा और अभी भी 10 फ्लोर बचे हैं, तो मुझे उन्हें जल्दी से क्लीन करना होगा, मतलब कि उन्हें जल्दी से साफ करना होगा। और मुझे लगता है कि ये जॉनसन परिवार का घर है और वो ना ऐसा सोच रहा होता है। और फिर जो लंच होता है वो एक दरवाजे के पास आ चुका होता है और वो ना उस दरवाजे की बेल को बजाता है और खटखटाता है, यानी कि नॉक करता है और नॉक करते हुए कहता है कि नमस्ते, मेरा नाम लंच डैनर है और मैं देखने आया हूँ कि क्या यहाँ पे कोई है। और वो ना ऐसा कहते हुए उस दरवाजे को नॉक करता है, यानी कि खटखटाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई है ना गोल होल से झाँक रहा होता है, मतलब कि दरवाजे का जो होल होता है ना वहाँ से झाँक रहा होता है और देख रहा होता है। और यहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है जो कि है ना अपने हाथ में डंडा लिए हुए होते हैं और वो उसे होल से देखती है कि हाँ कौन है। और वो जब देखती है कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं, ये इंसान ही है, इसलिए जो वो लेडी होती है वो अपना हल्का सा दरवाज़ा खोलती है और लंच की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि ऐसे समय में तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो ना ऐसा कहती है। तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कि बड़े ही पोलाइटली उस लेडी से कहता है कि मेरा नाम लंच डैनर है और मैं अपार्टमेंट नंबर 1202 में रहता हूँ और मैं बस ये सुनिश्चित करने आया हूँ कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इधर उधर खुलेआम घूम रहे हैं, तो मैं तो बस अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये सुनिश्चित करने आया हूँ कि यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है ना। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना उस लेडी को देखते हैं जो कि तभी लंच से कहती है कि ठीक है, लेकिन खैर आपको अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये आश्वासन दिलाती हूँ, मतलब कि मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे घर के अंदर कोई भी खतरा नहीं है, मतलब कि मेरा विश्वास करो, यहाँ पे कोई भी खतरे वाली बात नहीं है और यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है। तो अब मुझे आराम करना है तो मैं जा रही हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो लेडी होते हैं वो उस दरवाजे को बंद करने वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लंच होता है वो उसी दरवाजे के साइड में अपने पैर को रख लेता है और वो दरवाज़ा नहीं बंद होने देता है। और जो लंच होता है वो काफ़ी ज़्यादा घूरते हुए उस लेडी की तरफ देख रहा होता है और सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे ये स्वयं सुनिश्चित करना होगा, मतलब कि मैं खुद ये देखना चाहूँगा कि आपका घर सुरक्षित है। अगर अगर आप लोग सहयोग करते हैं तो ठीक है, अन्यथा मुझे कोई ठोस कदम उठाना होगा, मतलब कि मुझे आपको मजबूर करना होगा। और वो ना ऐसा कहते हुए काफ़ी खतरनाक भी लग रहा होता है। और ऐसा कहने के बाद जो लंच होता है वो अपने मन के अंदर ये भी सोच रहा होता है कि मैं लैला की जान को किसी भी तरह के खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, मतलब कि मुझे खुद ही सब कुछ चेक करना ही होगा, मैं अपनी बहन की जान को खतरे में तो नहीं डाल सकता। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। और तभी हम है ना उस लेडी को देखते हैं जो कि लंच को ऐसा देख के थोड़ी घबरा तो चुकी होती है और वो लंच से कहती है कि अरे यार ठीक है, मतलब कि तुम देखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा। और वो ना ऐसा कहती है और फिर जो वो लेडी होती है वो दरवाज़ा खोल देती है और फिर जो लंच होता है वो उस दरवाजे से अंदर चला जाता है। और फिर हमें है ना उस लेडी का अपार्टमेंट दिखाई देता है जो कि एकदम क्लीन नजर आ रहा होता है, मतलब कि वो एकदम साफ सुथरा होता है और वहाँ पे कुछ भी चीज़ बिखरी पड़ी नहीं होती है, इसलिए ऐसा लग रहा होता है कि जैसे यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी या फिर कुछ है ही नहीं। इसलिए जो वो लेडी होते हैं वो लंच से कहती है कि देखा आपने, यहाँ पे कुछ नहीं है और मैं ये खतरे से बाहर है, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और वो ना ऐसा कहती है और वो ना हल्के नीचे की तरफ भी देख रहे होते हैं। तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कि उस घर को साफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये घर ज़ॉम्बी मुक्त तो लग रहा है। और जो लंच था वो सभी चीज़ों को देख कर रहा होता है, मतलब कि सभी चीज़ों को देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र है एक फोटो के ऊपर जाती है जहाँ पे वो लेडी और उसका पति और बेटा होता है। तो जो लंच होता है वो उस फोटो को देखने के बाद उस लेडी से पूछता है कि क्या आप घर पे अकेली है और आपका पति और बेटा कहाँ है, मतलब कि वो लोग कहाँ है। और तभी हम है ना उस लेडी को देखते हैं जो कि तभी लंच से कहती है कि वो मेरे जो पति है ना वो मेरे बेटे को कोचिंग सेंटर लेने के लिए गए हैं, वो लोग अभी तक वापस नहीं आए, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित
चिंतित हूँ और मुझे नींद भी नहीं आ रही है। और ऐसा कहते हुए जो वो लेडी होती है ना, वो अपने कपड़े को मुट्ठी को भींच रही होती है और आगे लंच से कहती है कि खैर अगर आपने सारी तलाशी ले ली हो तो क्या अब आप वापस जा सकते हैं, मतलब कि अगर आपने सब कुछ देख लिया हो तो अब आप वापस जा सकते हैं। और ऐसे किसी खून से लथपथ इंसान का जो कि चाकू लेके आपके घर के अंदर है, ये काफ़ी ज़्यादा डरावना था। और वो ना ऐसा कहती है। तभी हम है ना लंच को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा चुप होता है और उस लेडी की तरफ देखता है और फिर उस लेडी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे अफसोस है कि मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था, मतलब कि आपको डराने के लिए मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। और ऐसा कहने के बाद जो लंच होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे कहीं से खून की गंध तो नहीं आ रही है, शायद ये घर ज़ॉम्बी मुक्त है, मतलब कि यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी नहीं है और कोई खतरा नहीं है। और ऐसा सोचते हुए जो लंच होता है वो वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जो एक कमरा होता है ना, वहाँ पे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। और जब लंच को ये आवाज़ आती है तो वो एकदम से रुक जाता है और वो ना उस कमरे की तरफ देखता है और उस लेडी से कहता है कि वो आवाज़ कैसे थी और वो कमरे से आई थी, क्या आपके साथ यहाँ पे कोई और भी है? और वो ना ऐसा कहता है। तभी हमें ना उस लेडी को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती है कि कमरा नहीं, कमरे में कोई नहीं है, मतलब कि जो कमरा है वहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं घर पे अकेली ही हूँ। और वो ना ऐसा कहती है और वो लंच को रोक रही होती है। तभी हमें ना लंच को देखते हैं, जो कि उस लेडी से कहता है कि मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे इसकी भी जांच करनी ही होगी। और ऐसा कहते हुए जो लंच होता है ना, वो उस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हमें ना उस लेडी को देखते हैं, जो कि लंच को रोकते हुए कहती है कि कमरे में आवारा बिल्ली घुस आई होगी या फिर कुछ और होगा, मैं आपको अपने बेडरूम की तलाशी नहीं लेने दे सकती, मतलब कि मेरा जो रूम है मैं उसको तलाशी आपको नहीं लेने दे सकती, तो आप यहाँ से चले जाइए। और वो ना ऐसा कहती है। तभी हमें ना लंच को देखते हैं, जो कि उस दरवाजे के पास पहुँच ही जाता है और उस लेडी से कहता है कि मुश्किल समय में कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ जाएंगे। और वो ना ऐसा कहते हुए जो उस दरवाजे के पास पहुँच जाता है, तो जो लंच होता है वो हल्के से उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है, यानी कि उस रूम का दरवाज़ा खोलता है। और जैसे ही वो रूम का दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ से थोड़ी सी हवा आती है, जिसमें कि थोड़ी सी खून की गंध आ रही होती है। इसलिए जो लंच होता है वो अपने मन में सोचता है कि हाँ, ये हवा, मतलब कि इस हवा में खून की गंध आ रही है, मतलब कि खून की स्मेल आ रही है। और वो ना ऐसा सोचते हुए उस कमरे के अंदर झाँक के देखता है और जैसे ही वो देखता है उसकी आंखें शौक से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, वो क्वेश्चन लस हो जाता है। और जो लंच होता है वो जल्दी से अपने चाकू को तैयार कर लेता है और उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है और कहता है व्हाट इज़ दिस, मतलब कि ये क्या है। और वो ना ऐसा कहने के बाद चाकू को लेके अंदर जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से हमें कोई परछाई दिखाई जाती है, जो कि एक डंडा ली होती है और उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर तो पूरा होता है, लेकिन आने वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है कि लंच के पीछे कौन है, अगर वही लेडी उसके ऊपर हमला करे तो उसके सामने क्या है और कहाँ पे है, क्या यहाँ पे सच में कोई ज़ॉम्बी है या फिर नहीं, ये तो जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा।